श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। जो लोग सब्र करते हैं या तो वो जीत जाते हैं या वो सीख जाते हैं। सबको गिला है कि उसे बहुत कम मिला है। जरा सोचिए कि जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। कर्म भूमि की दुनिया में कर्म सबको करना है। भगवान सिर्फ ला कर देता है, उसमें रंग हमें ही भरना है। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, मगर ज़िंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है। इंसान ने भगवान से पूछा कि आपके प्रेम और मेरे प्रेम में क्या अंतर है। भगवान ने जवाब दिया कि अगर पंछी हवा में उड़े तो वो मेरा प्रेम है, और अगर पिंजरे में हो तो वो तेरा प्रेम है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। गीता में लिखा है कि यदि आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। हर किसी के सामने खुद को अच्छा साबित करना छोड़ दो। आप ऐसे भी बेहतरीन हो, बस खुद की नज़रें सही रखो। बाकी दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। भगवान ने हमें सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या फिर छोड़ कर जाए। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए सदा प्रसन्न रहें। सच्चाई को स्वीकार करना सीख जाओ, सारे डर अपने आप खत्म हो जाएंगे। यदि आप में शुरुआत करने की दृढ़ता और साहस है तो आप में सफल होने का भी साहस है। परवाह, आदर और थोड़ा समय, यही वो दौलत है जो अक्सर हमारे अपने हमसे चाहते हैं। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानना, क्या पता इसी समस्या के अंदर आपकी महान शुरुआत छुपी हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में ये 6 लोग हमेशा दुखी रहेंगे। आप ये देखिए कि कहीं आप इनमें से तो नहीं हैं। नंबर 1, दूसरों के भाग्य पर जीवन जीने वाले। कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, खुद कभी कोई मेहनत या छोटा काम भी नहीं करना चाहते, जबकि हमेशा यही सोचते हैं कि कोई और उनका काम कर दे, और वो अपना खुद का काम भी दूसरों से ही करवाते हैं और दूसरों के भाग्य के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख कभी ऐसे लोगों का पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहते हैं और उनके सहारे ही जीते हैं। नंबर 2, नफरत करने वाले। कुछ लोग दूसरों के प्रति दुर्भावना रखते हैं, उनकी छोटी से छोटी कामयाबी पर भी दुख जताते हैं, और कोई उनसे थोड़ा भी ऊपर हो जाए ये उनसे देखा नहीं जाता। ये लोगों को स्वयं से कम समझते हैं और उनसे नफरत की भावना रखते हैं। ऐसे लोगों पर हमेशा दुख के काले बादल छाए रहते हैं। जो लोग दूसरों से घृणा करते हैं वे खुद कभी खुश नहीं रह पाते। नंबर 3, जलन करने वाले। ऐसे लोग जो दूसरों की खुशी देखकर उनसे जलते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई भी उनसे एक कदम भी आगे निकले, और सामने वाले की कामयाबी और खुशी में कुछ न कुछ कमी निकाल ही लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि वो हमेशा इसी सोच में डूबे रहते हैं कि कोई उनसे ज़्यादा कामयाब ना हो जाए और कोई उनसे आगे ना निकल जाए। नंबर 4, गुस्सा करने वाले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रोधी प्रवृत्ति के हैं। ऐसे लोग जो बेवजह या ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ये लोग गुस्से में न सिर्फ अपना नुकसान करते हैं बल्कि अपने दुखों का भी कारण बनते हैं। ऐसे लोग कितना भी कामयाब हो जाए, कितना कुछ हासिल कर ले या फिर कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, अपने गुस्से की वजह से ये हमेशा दुखी ही रहते हैं। नंबर 5, असंतुष्ट व्यक्ति। संतुष्टता की भावना ही व्यक्ति को अंदर से सुख प्रदान करती है, लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है कि चाहे कितना भी आनंद हो, परंतु उनके मन में असंतोष हमेशा की भावना बनी रहती है। इसी असंतुष्टता के कारण वे दूसरों की खुशी को देखकर दुखी होने लगते हैं, और क्योंकि असंतुष्टता से ही ईर्ष्या की भावना का जन्म होता है, इसीलिए वो इंसान कभी खुश ही नहीं रह पाता। नंबर 6, शक करने वाले।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सदा दूसरों पर शक करता है, उनके हर काम में कुछ गलती निकालता है, हर किसी की निंदा करता है और उनकी अच्छाई ना देखकर हर किसी में सिर्फ बुराई ही देखता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो। समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाए तो वापस नहीं आते। कुछ पा लेना जीत नहीं है और कुछ खो देना हार नहीं है, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो संसार का नियम है। प्यार और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आज़ाद करता है और लगाव आपको कमज़ोर करता है। तुम उनके लिए अपना भविष्य नष्ट कर रहे हो जो तुम्हारे असफल और निर्धन होते ही किसी और का दामन थामने से नहीं चूकेंगे। इंसान का परिचय भले ही शुरुआत में उसके चेहरे से हो, लेकिन उसका संपूर्ण पहचान उसकी वाणी से ही होती है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। विचार एक जल की तरह है, उसमें आप गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा, और अगर सुगंध मिला दो तो गंगा जल बन जाएगा। परेशानी आने पर इंसान अकेला तो पड़ जाता है, लेकिन उस समय इंसान को यह ज़रूर पता चल जाता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य ज़रूर बोले, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी ना बोले। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी देते हो तो अपने तकलीफ़ की फिक्र मत करना। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपना आत्मसम्मान कभी न खोए जो आपकी भावनाओं की परवाह ही नहीं करता। समय से सब कुछ मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नीयत तेरी अच्छी है तो घर ही मथुरा काशी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।